Welcome friends, this is Current Affairs Funda and today I'll teach you the mathematics section and it's a simplification part 2. Okay, so part 1 that I have already covered, and if you have not seen the part 1 then I'll recommend you to go to the playlist सेक्शन. आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको क्वांट एप्टीट्यूड के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा. उसके अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 कवर किया हुआ है. तो मैं आपको बता दूं पार्ट 1 में बेसिकली हमने क्या क्या कवर किया है. 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, अब 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उनके स्क्वायर्स निकालना, ठीक है, और बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स का सेक्शन. ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जा सकती है ये हमने बताया है पार्ट 1 में. अब आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं. पार्ट 2 में आज हम क्या करेंगे, बेसिकली द एजेंडा आज का हमारा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर द सेम डिजिट स्क्वायर. ठीक है, सेम डिजिट्स स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको बहुत बड़ी डिजिट दे दी गई जिसकी वैल्यू सेम है, जैसे कि 99999, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना, या फिर 11111, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना, तो ये आप मुश्किल से 4 से लेके 8 सेकेंड मैक्सिमम बता रहा हूँ. फास्ट कैलकुलेशन है 4 सेकेंड में, अगर थोड़ी ठीक बिग कैलकुलेशन है तो आप 8 to 10 सेकेंड में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे. ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का फिनोमिना क्या है बेसिकली. एंड थर्ड आई विल कवर द क्यूब रूट. ठीक है, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. कोई भी बड़ी सी आपको वैल्यू दी गई है क्यूब रूट की, या फिर आपको कोई स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये बेसिक आज हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसको आज हम फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, तो हम इसको आपको बताएंगे कि आपको कैसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो ये पार्ट 2 सेक्शन है गैस. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को. तो सबसे पहले हम सेम डिजिट स्क्वायर के लिए बात करते हैं. ठीक है, सेम डिजिट स्क्वायर. आप सेम डिजिट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो गैस मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन कोई भी आता है, जैसे आपको निकालना है 111, ठीक है, 111 का आपको स्क्वायर निकालना है. ठीक है, ये तीनों सेम डिजिट हैं, इसका स्क्वायर निकालना है. तो अगर आप स्क्वायर निकालने के लिए एक अगर ट्रेडिशनल मेथड 111 लिखते हैं, फिर 111, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ये तो बहुत टीडियस मेथड है. ठीक है, यू डोंट नीड टू फॉलो दिस टीडियस मेथड. ओके, मैं इसको शॉर्टकट में बताऊँगा आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको 111 का स्क्वायर निकालना है तो आप सिंपल लिखिए. देखिए 3 नंबर्स हैं, 111, 3 डिजिट्स हैं, तो आपने लिख दिया 1 2 and 3. ठीक है, अगर 1 के स्क्वायर की बात की जाती है, 1 के स्क्वायर की बात की जाती है, तो हमें क्या लिखना है, 1 2 3 3 डिजिट्स लिखनी है. उसके जस्ट बाद में रिपीट कर दिए 3 2 1, तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, 111 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 3 टाइम्स आपको 1 2 3 लिखनी है, उसके बाद उसको रिपीट कर दिए 3 के बाद 2 1. ठीक है, आप सपोज करिए 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 आपका लिखा हुआ है, इसको आपको स्क्वायर करना है. ठीक है, तो अगर आप वैसे कर ही नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, फिर आपको क्या करना है, देखिए 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 तक गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 and 5. ठीक है, इसके जस्ट बाद में आप रिवर्स कर दीजिए 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर कोई और डिजिट है 1 3 टाइम्स 1 4 5 6 7, अब आपके 7 टाइम्स 1 है, इसका स्क्वायर करना है. तो सेम प्रोसीजर 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक मैंने नंबर्स लिख लिए, उसके बाद में 6 5 4 3 2 1. ठीक है, बेसिकली आपको ये लग रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर्स 1 नंबर का सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन दे देता है. ठीक है, कभी कभी दे देता है 1 1 1 1, इसका स्क्वायर आपको करना है. ठीक है, प्लस आपको 242 ऐड करके लिख दिया, आपको बताना है कि ये इसका क्या आंसर आएगा. तो आपको ये वाली इक्वेशन आती है, तो आप इसमें आसानी से 242 आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा स्टार्ट हुआ, जो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, रिपीट होंगे, उनके लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है. ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम और नंबर्स की बात करते हैं. ठीक है, सेम डिजिट. ठीक है, नेक्स्ट में हम सेम डिजिट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 2, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है. ठीक है, तो ये तो आप आराम से कर देंगे, आपको उस तरीके से भी आता होगा. लेकिन अगर मैं 3 2 की बात करूँ,
ठीक है, 2 2 2 ट्रिपल 2 का स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो आप ये कैसे करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर अगर आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बना 1 1 1 फिर इसका स्क्वायर, यही चीज़ तो बनी। अब 2 स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है। अब 1 1 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3, ठीक है, फिर 2 और 1। अब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 12 2 4 2 ज़ा 8 एंड देन 9 4 1 ज़ा 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 49284, ठीक है। एक इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। आपको करना यही फॉलो करना है, अगर कितने भी 2 आ जाएं, ठीक है, ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स 2 आ गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर हमारे सारे बन गए 1 2 3 4 5 6, 6 बन आ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस चीज़ को हमने ऊपर सॉल्व किया है कि 6 अगर लिखा हुआ ना 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 तक गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6। अब आप रिपीट कर दो 5 4 3 2 1। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई आसान होगी, आप इसको लगभग 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये करना आता है और ये करना आता है तो पूरी क्वेश्चन को आप विद इन आई थिंक 30 से पहले ही कर दोगे, बिलो 20, ठीक है, अगर आपकी अच्छी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सपोज करिए अगर आपके पास में 3 के स्क्वायर की बात आती है, 3 3 3, ठीक है, आपको इसको स्क्वायर करना है, तो आपके पास एक मेथड ये है कि 3 स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, 1 1 1, अब ये 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये 9 हुआ, इस तरीके से 1 2 3 2 1, तो आप मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हो, ठीक है। एक मेथड और है इसमें, बेसिकली अगर 3 के स्क्वायर की बात आती है कि 3 डिजिट के स्क्वायर हैं बहुत सारे, ये करने हैं, ठीक है, तो आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन आप इस चीज़ से बच सकते हैं। बच आप तब सकते हैं जब आपको 33 का स्क्वायर आता हो। 33 का अगर आपको स्क्वायर पता है तो वो हमारा होता है 1089 1089। गैस बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है कि आपको सेकेंड डिजिट ये है 0 एंड 4th डिजिट, ठीक है, ये जो 1 और 0 और 9 को मैंने 0 और 9 को मैंने सर्किल में करा है, ये डिजिट्स आपकी सिंगल टाइम यूज़ होंगी, ठीक है। अब बताता हूँ लॉजिक बेसिकली है क्या। सपोज करिए अगर आपका क्वेश्चन आता है कि 333 का इसको आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप इस स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। एक तरीका आपका है कि आप 3 जैसे मैंने ऊपर बताया वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया है कि 3 डिजिट्स का स्क्वायर करना है, 3 टाइम्स है, यहाँ पर 1 2 3 बार है ना, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो 1 है ना इसको 2 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स 1 को लिख दिया, और जो 8 है ना मैंने उसको भी 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अगर 3 डिजिट्स का स्क्वायर है देन 3 डिजिट्स का स्क्वायर है -1 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स 1 1 एंड 8 8 लिख दिया, ठीक है। अब ये 0 जो है ना इसको आपको सिंगल टाइम एज इट इज़ लिख देना है, 0 एंड 9 को, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई बड़े क्वेश्चन को भी इस तरीके से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका 6 टाइम्स 3 दिया हुआ है, 3 3 3 3 टाइम्स 4 5 6, ठीक है, 6 टाइम की बात करते हैं। तो पहला तरीका तो ये था 3 स्क्वायर कॉमन लो, 111 बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो। ये बोगस मेथड है थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए एक और ट्रिक हो सकती है। 3 3 6 6 बार 3 यूज हुआ है, तो 5 बार आपको क्या करना है 1 यूज़ करना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 0 स्टैटिक रहेगा, नो चेंज, फिर 8 को आपको 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 एंड 9 एज इट इज़, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 5 टाइम्स आपने 1 लिखा, अगर 6 टाइम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 5 टाइम्स 1 लिखिए एंड देन आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम नेक्स्ट नंबर्स की बात करते हैं कि और नंबर्स को कैसे हम करना है। 5 पे कोई बेसिक फंडा नहीं है, 5 को आपको कॉमन ही लेना है। अगर आपको 555 का स्क्वायर पूछा गया है तो आपको क्या करना है कि 5 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, फिर 1 1 1 बनाया, स्क्वायर कर दिया, तो ये कन्वेंशनल मेथड से ही सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 6 की बात करते हैं, ठीक है, 6 को कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली 6 में आपको क्या करना है, 6 के स्क्वायर में आपको 66 की स्क्वायर याद होनी चाहिए। 66 इंटू 66 कितना होता है, 66 इंटू 66 होता है हमारा 4356, ठीक है। सेम लॉजिक इसमें है, सेकेंड एंड फोर्थ नंबर हमारा कांस्टेंट रहेगा और 4 और 5 जो दिए हैं वो उसमें से एक कम करके उतने बार रिपीट कर देंगे। अब सपोज करिए 6 6 6 4 बार 6 हैं, ठीक है,
तो पहला तरीका ये है कि मैं इसको सॉल्व करूँ 36, मतलब कि 6 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये क्या बचा 1 1 1 4 टाइम्स इसका स्क्वायर। इसको करने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट वे में बताऊंगा। 4 टाइम्स 6 स्क्वायर को कैसे करना है। 4 टाइम है तो आपको 3 टाइम्स 4 लिखना है, 4 4 4 3 टाइम्स, एंड देन 3 स्टैटिक, एंड देन अगेन 3 टाइम्स 5 जो हमने पीछे किया था, 6 अगेन स्टैटिक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप कोई बड़ी डिजिट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए 6 टाइम्स 6 दिया है, 3 4 5 6, ठीक है। इसका स्क्वायर आप देखिए, तो ये 6 टाइम है ना, तो आपको 5 टाइम्स क्या लिखना है, 4 लिखना है, 3 4 5, 3 एज इट इज़, नॉट रिपीट, 5 अगेन 5 टाइम्स, बिकॉज यहाँ 6 दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 दिया तो 5 बार ही लिखना है, 4 भी हमने 5 ही बार लिखा है, एंड देन 6 एज इट इज़ लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया। ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो हमें कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने में बहुत लेंथी होंगे, इसलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैसे सपोज करिए एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 7 और 8 की बात करते हैं, ठीक है, 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिक कोई काम नहीं करेगी, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 7 स्क्वायर कॉमन लेना होगा, ठीक है, और 1 1 1 बना के अंदर सॉल्व करना होगा, 7 और 8 दोनों के साथ यही सेम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा क्वेश्चन 9 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 9 में मैं बात करता हूँ 9 में, तो हमें 9 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 99 का स्क्वायर होता है 9801, ठीक है। अब 9801 जब हमारा स्क्वायर होता है तो हमें इसमें क्या करना है बेसिकली कि 999 का स्क्वायर निकालना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 999, ठीक है, 999 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट सेम और बाकी सारी रिपीट हो जाएंगी। 3 बार 9 है तो 2 बार हमें अप्लाई करना है, तो 2 बार 9 लिख दिया, 8 कांस्टेंट, 0 हमारा 2 टाइम्स अगेन आ गया, फिर 1 कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। सेम मेथड आपको अप्लाई करना है अगर 5 टाइम्स है 9, ठीक है, ये स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, 5 टाइम्स है तो 4 टाइम्स आपको 9 लिखना है, 3 4 टाइम्स, ठीक है। अब 8 आपको कांस्टेंट लिख देना है, फिर 4 टाइम्स 0 1 अगेंस्ट कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपके नंबर्स हैं सेम डिजिट के अगर हैं तो आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। और आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, मैं इसका पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। उस पार्ट 3 वीडियो में मैं बेसिकली कवर करूँगा हमारा स्क्वायर रूट सेक्शन एंड क्यूब रूट सेक्शन, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं उसको डेफिनेटली ऑप्टिमाइज वे में उसका आंसर दूंगा ज़रूर, ठीक है। किसी भी क्वांट से रिलेटेड है तो आप नीचे पूछिए क्वेश्चन, हमारी टीम डेफिनेटली उसको आंसर देगी। और गाइस मैं आपको बता दूं ये फ्री चैनल है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी है। बेसिकली हम करेंगे क्या, जितने भी क्वांट के टॉपिक्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस को यहाँ आपके सामने लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, सारे क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी अपना क्वेश्चन है आप उसको कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। और अभी तक आपको यूट्यूब पर 20 मिनट की वीडियो मिलती थी, 25 मिनट की मिलती थी, लेकिन हम 25 से 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो नहीं अपलोड होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, जीमेल अकाउंट में आपको इंटीमेट मिल जाएगी। और आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज लर्निंग इज़ द प्रोसेस, एंड if you are learning something from my side then you can give me credit through सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके। सो हमारी वेबसाइट है करंट अफेयर्स फंडा, ये आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं इसका URL, ठीक है। आप इसमें जाइए, डेली जी के अपडेट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, और मैथ की ट्रिक्स वगैरह हम सारी इस वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू गाइस।